हेलो एवरीवन, मैं हूं तुम्हारा होस्ट और दोस्त मानव मेंटोर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो चैप्टर स्टार्ट में हम देखते हैं जो सिस्टर सीसी है वो चैंपिंग को उठा रहे थे और वो कहते हैं कि क्या तुम उड़ गए, अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें कुछ चीजें अजीब लग रही है। और हम देखते हैं चैंपिंग वहां पे उठता है और वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। सिस्टर सीसी कहती है ये जो है ना वो पर्ल स्क्वाड का हेडक्वार्टर्स है, चीजें जो है ना वो कुछ ज्यादा अर्जेंट हो गई थी, इसीलिए मुझे तुम्हें पहले यहाँ पे लाना पड़ा। चैंपिंग की नजर जाती है जिनबो पर, वो कहते हैं वो टीम लीडर जिनबो है ना, क्या वो इतनी बैडली इंजर्ड हुए थे? मैंने सुना है कि ल्यूशु जो है ना उसने इनको इस तरीके से इंजर्ड करा है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पे शाओजाई आती है और वो कहते हैं कि वो जो है ना पर्सनली अभी मूव कर रही है, ऐसा लग रहा है कि उसको ऑलरेडी हमारी जो प्रेजेंस है उसके बारे में पता चल गया। और वो कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी उड़ गए, तुम बहुत ज्यादा जल्दी रिकवर कर रहे हो। और वो कहते हैं ये चीज कंसिडर करना कि तुमने जो 3 अपोनेंट्स जो तुमसे 10 लेवल ऊपर के थे उनके साथ लड़ाई की और उनमें से एक को खत्म भी कर दिया, आखिर तुमने ये किया कैसे? ये प्रैक्टिकली इंस्टेंट किल होता है अगर जो तुम्हारा दुश्मन है तुम्हारे से 5 लेवल का ऊपर का होता है। सिस्टर सीसी कहते हैं ये है शूजाई, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, इसकी एबिलिटी जो है ना वो है सोलर चार्जिंग। ये जो है ना उसी ने तुम्हारे जो सारे वुंड्स है, जो सारे तुम्हारे घाव है उसको भरा है। चंगबिंग अपने मन में सोचता है कि मैं जो हूँ ना वो यहाँ पे न्यू हूँ तो मुझे अभी के लिए लो प्रोफाइल रखनी चाहिए। और वो कहता है हाँ मैं बस लकी था। वो कहते हैं ना जो चीज तुम्हें मार नहीं सकती वो तुम्हें स्ट्रांग बना दिया। शायद मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सिस्टर शू, इस बार आपने मेरी जान बचा ली, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कितनी मौतें मर चुका होता अब तक। और वो अपने मन में कहता है कि मैंने सुना है कि जो सिस्टर शू है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये दिखने में तो ऐसी नहीं लग रही। और वो कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं था और वैसे भी मैं अभी जो है ना इल्यूजनरी कर्टन को मेंटेन नहीं करे तो चलता है। और वो कहती है अब बातें बहुत हुए, तो अब जब तुम उड़ गए हो तो तुम मेरे साथ आओ, कुछ चीजें बात करनी है हमको। जो रात में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में भी ज्यादा डिटेल में बताओ। चैंगबिंग अपने मन में कहता है मैंने जो पहले कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे हम देखते हैं मैनी और शाओ वे बैठी हुई होती है। मैनी कहती है कि आखिर ये पेपर वर्क जो है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा। और वो कहते हैं कैप्टन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो। और दूसरी जो पीछे होती है वो कहते हैं मुझे भी। मैंने कहती है तो तुम अभी तक जगी हुई थी, तुम सोने का नाटक कर रहे थे। शाओ कम ऑन मेरी मदद करो ना। और वो उसको उठाने की कोशिश करते लेकिन वो भाई सोने की एक्टिंग कर रहे होते और मैंने बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक करने पड़ती है। और वो कहते हैं गेट अप गेट अप। और शाओ वाई है ना वो उसके अटैक को डॉज कर रही होती है और हम देखते हैं कैप्टन वहां पे आ जाते हैं और वो कहते हैं सॉरी लेकिन हमारा जो हेडक्वार्टर है ना वो अभी अंडर स्टाफ है, तो प्लीज अभी के लिए इन सब चीजों को कुछ झेल लो। और इतना में झैंगपिंग वहां पे आता है और वो कहता है कैप्टन मैनी है। वो कहते हैं आप आ गए शिशु। और शिष्य शु है वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि तुम्हारा जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम कर दूं। और मैंने उसके गले लगते हुए कहते हैं शिष्य शु आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं। और जो कैप्टन है वो कहते हैं अब सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि जो जू फैमिली और जो सेलेस्टियल फॉक्सेस है ना उन्होंने किसी तरीके का अलायंस ग्रुप बनाया है जिससे कि वो अपने कॉमन एनिमीज को खत्म कर सके, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो जो है ना वो साथ में काम नहीं कर रहे हैं। इस फैक्ट से ही कि जो जूहो फैमिली है उन्होंने एक बैरियर सेटअप करा शील्डिंग इफेक्ट का, जिससे कि हमारा जो बैरियर हमने क्रिएट करा है सर्विलेंस के लिए उसके अंदर इंटरफियर कर सके वो लोग। इससे क्लियर हो जाता है कि वो जानते हैं इल्यूजनरी लाइट सेलेस्टियल कर्टन के बारे में, फिर भी उन्होंने सेलेस्टियल फॉक्सेस को इसके बारे में नहीं बताया। इसका मतलब है कि वो जो है ना वो हमारे इल्यूजनरी कर्टन का इस्तेमाल कर रहे थे किसी चीज के लिए। जो फैमिली है ना उसका स्टाइल नहीं है कि वो किसी और के सामने झुके, लेकिन अभी के लिए वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो सेलेस्टियल फॉक्सेस से सीधे लड़ सके, जिसकी वजह से उनके पास एक ही रास्ता बचा है जो हमें ले आता है उस लड़के तक जिसको उन लोगों ने किडनैप करा है हना एकेडमी से लास्ट नाइट। शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो लड़की है वो एक इम्पोर्टेंट की है सेलेस्टियल फॉक्सेस को हराने में। शू जाए कहते हैं कि जो हेड मास्टर है ना हनाई एकेडमी के चैंग शुइल, उनका सिर्फ एक ही बेटा था चैन होवे। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि वो 14 साल पहले गुजर चुका था और वो अनमेरिड था, लेकिन उसी सेम साल में चैन शुएल ने सडनली ये अनाउंस करा कि उनकी एक ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम है चैन जुनटिंग। जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है उसके अकॉर्डिंग चैन जुनटिंग जो है ना उसकी पर्ल सिटी के साथ कोई भी ब्लड टाइज नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो शायद जो है ना सिटी के बाहर के जो विलेजेस है वहां से आई हुई है। और इससे ये भी लग रहा है कि चैन शुली जो है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, इसीलिए उन्होंने पिछले 14 सालों से सबकी नजरों से उसे दूर रखा था। और उसकी जो सिटीजन फाइल है ना वो इतनी साफ है जैसे कोई कोरा कागज हो, वहां पे कोई भी रिकॉर्डिंग ना है इस बारे में कि वो किस लेवल की अवेकनर है, वो अवेकनर है भी या नहीं, या फिर आखिर उसकी एबिलिटी क्या है। जंग चिल्लाता है कि मुझे उसकी एबिलिटी मालूम है, मैंने उसके ऊपर अपना एनालिसिस किया था। वो कहा था कि उसकी एबिलिटी जो है ना वो है सेंटेस ब्लड। कैप्टन अपने मन में कहता है बाहर के विलेजेस सेंटेस
मुझे ये मत कहना कि ये जो है ना वो हॉली एंसेस्टर विलेज से है, नहीं, इतनी सारी चीजें जो है ना वो कॉन्सिडेंस नहीं हो सकती है। और जो झंगपिंग है वो कहता है कि आखिर ये एबिलिटी करती क्या है, पर फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें जो सिटी लॉर्ड का मेंशन है वहां का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो टेबल पे वो लड़की और ल्यूशो बैठी होती है और वो लड़की कहते हैं कि ये जो जगह है ना वो बहुत ही बड़ी है सिस्टर, क्या आप कितना टाइम से यहाँ पे रह रही है, ऐसा लग रहा है कि आप को कोई चीज परेशान कर रही। और जो पीयूष है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो लड़की कहते हैं मुझे पता है आपको कैसे चीयर अप करना है, ग्रैंडपा हमेशा कहते थे अगर तुम्हें किसी का मूड अप करना हो ना तो उसको बस थोड़ी सी स्वीट चीज खिला दो। और वो कहते हैं शीश आप थोड़ी चाय लीजिए। और वो हम देखते जो ल्यू है ना वो उसके ऊपर कहते हैं कि मरो, और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाले होता है। जैसे उसके ऊपर अटैक लगने ही वाला हम उसकी देखते हैं बस सामने जो लड़की है उसकी आंखें चमकने लगती है और जो अटैक है वो गायब हो जाता है और वो लड़की ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और हम देखते हैं वो कहती है कि आप ये चीज खाती क्यों नहीं शीश। और हम देखते हैं वो उसके मुंह में ठूस देती है और वो कहते हैं मैंने जो कुकी है ना उसको ट्राई करा था वो बहुत ही ज्यादा खुश है। और ल्यू है वो अपने मन में सोचते कि आखिर मैं इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर पाई। और वो लड़की कहती है देखा मैंने कहा था ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और जो ल्यू है वो कहती है हाँ हाँ। और वो अपने मन में सोचती है सडनली मुझे इस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए बुरा क्यों कर लगने लगा। और वो कहते हैं वेट बुरा लगने लगा, आखिर मुझे एक इंसान के लिए क्यों बुरा लग रहा है। और वो लड़की जो थूकते हुए कहती है ये जो चाय है बहुत ही ज्यादा बुरी है। और वो कहते हैं कि इसके अंदर जो चाय बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया है बहुत ही ज्यादा खराब है, ये चाय बहुत ही ज्यादा खराब है, जो भी इंसान ने ये बनाया होगा ना वो बहुत ही बड़ा गधा होगा। नो वंडर के सिस जो है ना वो इतने अपसेट है। और वो जो कहती है कि भाई मैं हूँ वो इडियट। और वो लड़की वहां से जाते हुए कहते हैं मैं जाके आपके लिए नई चाय बना के लाती हूँ, आप यहीं पे रुकिए ठीक है। और जब योर हने से वहां पे बैठे हुए सोच रहे होते कि कुछ तो गड़बड़ है, आखिर मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, मुझे इतना गिल्टी क्यों फील हो रहा है, मैं जो हूँ ना वो प्रिंसेस हूँ सेलेस्टियल फॉक्सेस क्लैन की, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है कि मेरे अंदर कोई खामी हो कोई फ्लॉ हो, ये जो इंसान है कुछ तो गड़बड़ है इस इंसान के बारे में, आखिर ये लड़की है कौन। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये चैप्टर पसंद अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मैं मतलब आपसे तब तक ले हंसते रहे हंसाते रहे।